अक्सर लोग हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा समझते हैं, लेकिन सच तो ये है भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर वर्षों से विवाद चलता आ रहा है, जिसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिसका सबसे बड़ा कारण है भारत विविधताओं का देश है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पग पग पर अनेकों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। ऐसे में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि भारत में बहुत बड़ी आबादी हिंदी जानती है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी संख्या में भारत के कई हिस्सों में हिंदी ना ही बोली जाती है, ना ही वो समझते हैं। यही वजह है यहाँ सभी भाषाओं को एक समान सम्मान और आदर मिला है। देश में हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। आज बड़े अफसोस की बात है कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, और जब भी राष्ट्रभाषा की बात आती है तो ये देश 3 खेमों में बंट जाता है। पहला, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पे देखना चाहते हैं। दूसरा, वो जो अंग्रेजी भाषा की वकालत करते हैं। वहीं तीसरा तबका ऐसा भी है जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी खेमे में थे। हिंदी अंग्रेजी भाषा के विवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहेब संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनते देखना चाहते थे। वे कहते थे कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जड़ है, जो सभी क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एकता की कड़ी का काम करेगी। आप में से कईयों को यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन साल 1949 में जब संसद में राष्ट्रभाषा पर बहस चल रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर और नसरुद्दीन अहमद 2 ऐसे नेता थे जिन्होंने संस्कृत का पक्ष लिया था। वैसे गाइज, आपके हिसाब से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनने लायक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाषा सीखना छोटे बच्चों के लिए बेहद आसान काम है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मुश्किल होता जाता है। हमारे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तो इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें पहले से दिमाग में चल रही हैं, बहुत बोझ है, बहुत काम करने हैं। बच्चों के पास रिलेटिवली समय भी है, ऊर्जा भी है। और भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना करना, केवल सुनना और बोलना। कभी आपने गौर किया कि बच्चा स्कूल पहली बार जाता है 3 साल के आसपास या 4 साल के आसपास, और हर बच्चा अपनी मदर टंग में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है 2.5 साल की उम्र में। स्कूल जाने से 1.5 साल पहले बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहा होता है। इसलिए यह दावा करना कि स्कूल भाषा सिखाएगा गलत है। बच्चा भाषा सीख के स्कूल जाता है। एक आदमी है, उसको फांसी की सजा दी जा रही है और उसके पास कुछ हफ्ते शेष थे। उसने कहा मैं एक नई भाषा सीखूंगा। लोग हैरान है, पूछ रहे तुम नई भाषा सीख करोगे क्या? पहली बात तो अभी तुम्हें फांसी हो जाएगी। दूसरी बात ये जो तुम भाषा सीख रहे हो, ये बोलने वाला आसपास कोई है नहीं, तुम करोगे क्या? वो बोला ये बात है ही नहीं, करूंगा क्या? जी रहा हूं इसलिए सीखूंगा। जिस दिन तक जिंदा हूं उस दिन तक सीखता रहूंगा। आपने आखिरी बार अपनी जिंदगी में कोई नई चीज कब सीखी थी बताइए? सीखना वगैरह तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि तो स्कूल कॉलेज का काम है, वो भी इसलिए कि किसी तरह नौकरी लग जाए। सीखना तो कॉलेज के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद तो भोगना शुरू होता है। आप अगर सीख नहीं रहे हो तो आप जिंदा नहीं हो। कुछ आप नया सीख ही नहीं सकते बिना भीतर की किसी चीज को चुनौती दिए। तो बाहर सीख भी रहे हो अगर आप, तो वास्तव में वो एक भीतरी प्रगति है। इसीलिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है।